तो नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक लेने वाला हूँ वो है गाउस के नियम से किसी अनंत लंबाई की अचालक परत के कारण, एक हम चालक परत के कारण दे रहेंगे और एक अचालक परत के कारण। तो अचालक परत को शीट भी बोल सकते हैं, के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिल्कुल सेम आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पढ़ा पढ़ा हुआ लग रहा कि जो अनंत लंबाई के तार के कारण है वो उसी के कारण, तो जो अनंत लंबाई का तार था उसकी तरह ही बिल्कुल आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है। जहाँ पर अनंत लंबाई का तार था उसकी जगह यहाँ पर एक अचालक परत आ जाएगी और थोड़ा सा उसमें चेंज होएगा काल्पनिक बंद प्रश्न में। किस प्रकार से करेंगे इसको, एक अनंत लंबाई की शीट है, कौन सी है, अचालक है। तो अचालक में आवेश कहाँ पर होता है, संपूर्ण आवेश उस पृष्ठ के अंदर बद्ध होता है। इससे किसी लंबवत दूरी आर पर, इससे लंबवत दूरी आर पर, इससे लंबवत दूरी आर पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो दो अल्पांश लेते हैं, एक A1 और एक A2 लेते हैं, और इस A1 से इस बिंदु पर P पर और इस A2 से इस बिंदु पर, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, वही A1 से P और A2 से P क्यों रहेंगी। इनको घटकों में विभाजित करते हैं, तो घटकों में विभाजित करने पर क्या होता है, ये वाला जो घटक होता है वो अल्फा होता है, तो ये वाला भी कितना होगा, अल्फा, इसको बोलेंगे कोस अल्फा, और ये वाला घटक अल्फा तो इसको बोलेंगे कोस अल्फा। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे डी ए कोस अल्फा, और ये भी डी ए, क्योंकि अल्पांश डी ए के कारण ले रहे हैं। इसके जो लंबवत घटक आएगा वो किस में आएगा, साइन में, डी ए साइन अल्फा और डी ए साइन अल्फा। जो डी ए साइन अल्फा और डी ए साइन अल्फा, वो जो दोनों घटक हैं वो दिशा में विपरीत तथा परिमाण में समान होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि इनके जो क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सेम आपने जो किया है अनंत लंबाई के तार के कारण किया है वही आपको इसके कारण करना है। दोनों को एक्सप्लेन सेम है। किस प्रकार से आप इसका एक्सप्लेन करोगे, एक अनंत लंबाई की अचालक शीट है, इस अचालक शीट से लंबवत दूरी आर पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो अल्पांश, एक अल्पांश A1 और एक अल्पांश A2 लेते हैं। एक अल्पांश A1, यहाँ अल्पांश मैंने A1 लिया और ये अल्पांश मैंने A2 लिया। तो A1 से P की दूरी और A2 से P की दूरी समान होने के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं समान होंगी। तो A1 से P डायरेक्शन और A2 से P डायरेक्शन, और इनको घटकों में विभाजित करने पर क्षैतिज घटक कोस में, कोण वाला घटक कोस में और ऊर्ध्व घटक साइन में, ये वाला भी ऊर्ध्व घटक डी ए साइन और क्षैतिज डी ए कोस अल्फा। अब आपको यहाँ पर गाउस का नियम से कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाना, तो मैं यहाँ पर जो काल्पनिक बंद पृष्ठ वो बेलन ही लेने वाला हूँ, लेकिन बेलन आपको समांतर लेना। इस प्रकार से ये एक अचालक शीट है और इसमें जो आपको बेलन लेना वो इस प्रकार से लेना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बेलन लेना है। ये पूरी हुई अचालक शीट। इसके तीन पृष्ठ ले रहे हैं, S1, S2 और S3। इन तीनों की डायरेक्शन देखें। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस वाले में रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही किसके लिए रहेगा, S2 के लिए रहेगा। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाली रहेगी, और यही डायरेक्शन किसकी रहेगी, S2 की रहेगी। S3 पर देखें तो S3 की जो डायरेक्शन है वो ये वाली रहेगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाली रहेगी, अर्थात दोनों परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। DS1 और DS2 विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हैं, जबकि दोनों परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। और इसके एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा अर्थात सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, इसको मैं कितना ले सकता हूँ, Q/A। एकांक क्षेत्रफल पर ले रहे हैं इसलिए A आएगा। इससे जो पहला वाला था उसमें अपन ने A लिया था क्योंकि वहाँ पर लंबाई थी और यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा, और एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा वो एक रो। तो गाउस का नियम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। अब गाउस का नियम क्या होता है, EDS1 E.DS1 प्लस S1 S2 E.DS2 प्लस E.DS3 इक्वल बराबर समेशन Q/ε0। और यहाँ पर जो S1 समांतर हैं विद्युत क्षेत्र के और S2 भी किसके समांतर हैं, विद्युत क्षेत्र के, जबकि जो S3 है वो विद्युत क्षेत्र के क्या हैं, लंबवत हैं। तो ये लंबवत होने के कारण DS1 DS2 और DS3, तो इनके जो कोण होंगे वो कितना होएगा,
इंटीग्रल डी एस 1 cos 0 प्लस ई डी एस 2 cos 0 डिग्री, दोनों जीरो एंगल पर होंगे। और ये वाला जो एंगल होएगा वो होएगा S3 वाला ई डी एस 3 cos 90। और इस समेशन क्यू की जगह कितना लिखा जा सकता है, इस समेशन क्यू, यहाँ पर समेशन क्यू लेते हैं तो सिग्मा ए, तो इसकी जगह कितना लिखा जा सकता है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो कितना हो जाएगा 90, कितना बचेगा ई डी एस 1 और ई डी एस 2, ई डी एस 1 प्लस इंटीग्रल ई डी एस 2 इक्वल बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दोनों के जो क्षेत्रफल है वो समान है और यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वाले वीडियो में अपन ने वृत्तपृष्ठ क्षेत्रफल लगाया था अनंत लंबाई के तार के कारण, और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं ये वाला क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल ए हो जाएगा, ए इसका क्षेत्रफल और ए इसका क्षेत्रफल, अर्थात इंटीग्रल जो डी एस है, इंटीग्रल ऑफ जो डी एस है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों होएगा ए, क्योंकि विद्युत फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है, इसके क्षेत्रफल से निकल रहा। और इससे पहले जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा था तार के कारण वो कहाँ से निकल रहा था, वो विद्युत फ्लक्स निकल रहा था वृत्तपृष्ठ से। तो आपको दोनों बातें ध्यान से समझना, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत फ्लक्स जो निकल रहा था वो उसके वृत्तपृष्ठ से निकल रहा था और यहाँ पर इसके क्षेत्रफल से निकल रहा। बच्चे ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर DS1 और DS2 को भी वो कितना ले लेते हैं, वृत्तपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr। बट यहाँ पर मैंने 2πr नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो इसके S1 और S2 क्षेत्रफल से निकल रहा है, इसके वृत्तपृष्ठ से नहीं निकल रहा। वृत्तपृष्ठ तो ये होता है, ये होता है वृत्तपृष्ठ, यहाँ से नहीं निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको कितना लेना, ए लेना। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कितना हो जाएगा, ओनली ए प्लस, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए। इसमें थोड़ा सा ऊपर लिखा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटीग्रल DS1 प्लस ई इंटीग्रल DS2 इक्वल बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। और DS1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रल DS बराबर कितना हो जाएगा, ए, तो EA प्लस EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये कितना हो जाएगा, 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। और ए से ए कैंसिल और ई इक्वल बराबर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसमें आर नहीं आया, अर्थात लंबवत दूरी आर पर निर्भर नहीं करता। जो परत के कारण आया, अचालक परत के कारण, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आया। जबकि इससे जो पहले आया था उसमें जो ई था तार के कारण वो कितना था, 2k लैम्डा अपॉन आर आया था। यहाँ पर जो आर था ये इसके व्युत्क्रमानुपाती था, यहाँ पर आर नहीं है तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, समानुपाती r की पावर 0। तो ई परत के कारण कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और तार के कारण कितना था, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको मैं एक बार और फिर से समझा दूंगा। तो यहाँ तक जो है आपको सेम कैलकुलेशन करना, सेम लिखना है अनंत लंबाई के तार के कारण की तरह। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिया है बेलन को जो लिया है वो मैंने इसके पहले मैंने वहाँ पर लिया था तार के अक्ष पर लिया था, यहाँ पर मैंने इसके समांतर लिया, इस परत के समांतर 3 भाग लिए, S1 क्षेत्रफल, S2 क्षेत्रफल और S3 क्षेत्रफल। S1 क्षेत्रफल दोनों की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है और ये इसके लंबवत है। तो ये लंबवत होने के कारण 90 एंगल, ये वाला एंगल 90 लंबवत है, और दोनों समांतर होने के कारण cos 0 एंगल। तो यहाँ पर cos 0 और DS1 DS2 कितना हो जाएगा, ओनली ए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और DS1 DS2 ए, EA प्लस EA 2EA बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन